एक दफा का जिक्र है। एक जमाने में एल्डोरिया नाम का एक गांव था। ये गांव दरख्तों की ओट में दुनिया से छुपा हुआ था। यहाँ घर लकड़ियों के बने हुए थे। गांव में एक लड़की जिसका नाम लैला लैला था, वो बहुत निडर और बहादुर थी। उसके अंदर एक खासियत ये थी कि वो जानवरों से बात करती और उन्हें अपनी कहानियां सुनाती। रोजाना शाम को तमाम जानवर के जंगल उसके पास आते। वो उसको अपनी कहानियां सुनाते और उससे उसकी कहानियां सुनते। एक दिन जंगल की सैर करते हुए वो जंगल के उस हिस्से में आ गई जो उसके लिए बिल्कुल नया और अनजान था। दरख्तों की बुनियाद पर जड़ों के दरमियान सजा हुआ एक बॉक्स था जो उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा था। नैना ने आस्तगी से बॉक्स को खोला। उसमें से क्रिस्टल को देखकर लैला बहुत हैरान हुई। क्रिस्टल को थामते हुए उसके दिमाग में एक आवाज पहुंची। ये जंगल के रूह की आवाज थी जो उसे बता रही थी कि ये जंगल का दिल है जो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रहा है। रूह ने खबरदार किया, क्रिस्टल अपनी ताकत खो रहा है। अगर उसे बहाल ना किया गया तो जंगल मुरझा जाएगा और बिल्कुल तबाह हो जाएगा। नैना को ये बात काफी परेशान कर रही थी। अपने घर को बचाने के लिए लैला ने फैसला किया और जंगल के रुख ने उसकी मदद की। उसकी पहली मंजिल क्रिस्टल माउंटेन्स थी जो बहुत खतरनाक जगह थी। ये सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन नैला ने हिम्मत ना हारी। ये हिम्मत से मुतासिर होकर रैकर ने उसे एक पत्थर तोहफे में दिया जो जमीन की तरफ जाता और चमकता था। नैला अपनी पहली मंजिल पाकर बेइंतहा खुशी महसूस कर रही थी। उसे यकीन हो चला था वो जंगल को बचा लेगी। नैना का दूसरा सफर झील का सफर था, जहाँ उसे शहजादी लारा से मिलना था। लारा झील की शहजादी थी। लारा ने उसका खैर मुकदम किया और उसने आने की वजह दरियाफ्त की। बताओ नन्ही शहजादी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे जादुई शीशी चाहिए। छोटी बच्ची, मैं ये शीशी तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम इसका क्या करोगी? इससे मेरा जंगल बच सकता है और पहले की तरह हो जाएगा। लैला का तीसरा सफर सिराए अंबर तक उसे ले गया। ये सफर पहले से ज्यादा कठिन और मुश्किल था। पायरा नामी ये शख्स आग का बादशाह था। ये आग पर हुकूमत करता था। पायरा ने पूछा, ए लड़की, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ की शहजादी हूँ और मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकती। लैला ने उसे बताया उसके चिंबल को उसकी जरूरत है। उसे उसका एक पंख चाहिए जिसकी वजह से उसका जंगल पहले की तरह सरसब्ज व शताब हो जाएगा। शहजादे ने उसे अपना पंख दिया जो आग के शोले की तरह चल रहा था। लेकिन लैला ने अब स्काईवुड चोटियों की तरफ कदम बढ़ाया। यह बहुत ऊंची थी और हवा में बहती थी। लैला के लिए उस हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वहां से उसने एक लॉकेट लिया और वो वापस जंगल में आ गई। जंगल में पहुंचकर उसने उस जगह का रुख किया जहां उसे जंगल की रूह की आवाज सुनाई दी थी। उसने लॉकेट, शीशी, पत्थर हाथ रोक दी और रेस्ट के गिर रखा और क्रिस्टल चमकने लगा। गर्मी और रोशनी फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जंगल वापस अपनी तरफ लौट रहा है। एल्डोनिया के जंगल सरसब्ज व शताब हो रहे थे। पानी पहले की तरह रवा दवा था और सब्जा हर तरफ फैल चुका था। फूलों पर बने खूबसूरत सोने की तरह जगमग करता पानी उसे और हसीन बना रहा था। एलोरिया गांव पहले की तरह आफताब से चमक रहा था। नैला खुश थी कि उसने अपने जंगल और अपने घर को बचा दिया। कहानी हमें सबक देती है कि अगर हिम्मत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं होती।